तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि ये नए वाला है जीवन परिचय। जीवन परिचय किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है, ठीक है। और क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक देखिएगा और मतलब 5 नंबर का पक्का हो जाएगा आज की वीडियो में। और बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। और जीवन परिचय में हम ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखे हैं, छोटा में लिखे हैं, इसलिए आप लोग जीवन परिचय को थोड़ा बड़ा चढ़ा के और पन्ना भर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम वो सब बात कहते नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला, ठीक है। तो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत भी करिएगा, ठीक है। पर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय, ठीक है। तो श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। तो तुलसीदास जी कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1900 में हुआ था और कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त क्या था? पंडित गंगादत्त पंत था, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहांत हो गया, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद ही इनके माता का देहांत हो गया, ठीक है। तो इनके माता का देहांत हो गया। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ, ठीक है। तो इनका पालन पोषण मतलब किसके पास हुआ? तो पिता और दादी के गोद में हुआ, ठीक है। तो पिता और दादी के गोद में हुआ। इनके बचपन का नाम गुसाई दंत था, ठीक है। इनके बचपन का नाम गुसाई दंत था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही अल्मोड़ा में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी, और वहां से उन्होंने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु वे परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। सुमित्रानंदन पंत जी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बचपन से ही प्रकृति श्रव्य आंचल में रहने वाले प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था, ठीक है। तो डोंट वरी, हम आपको अभी दोबारा भी दिखा देते हैं, ठीक है। विद्यालय छूट गया, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। आकर्षण मतलब कि खींचाव था, ठीक है। तो अटूट आकर्षण था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया, ठीक है। जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो एक बार और दिखा देते हैं, क्योंकि हम स्पीड में चले गए हैं, ठीक है। कोई आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी का, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी जिला जिला नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, ठीक है। और इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहांत हो गया, और क्या, ठीक है। मतलब सुमित्रानंदन पंत जी के मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनके माता का देहांत हो गया। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के हाथ में हुआ, ठीक है। के साथ में हुआ या हाथ में हुआ, के पास हुआ, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे माँ नहीं रहेंगे तो और क्या, दादा भी नहीं इनके थे, मतलब कि बाबा, ठीक है। तो दादी और बेटा, मतलब कि समझ रहे हैं आप, मतलब दादी और पापा। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव अल्मोड़ा में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए। वहां से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, जो कि प्रयागराज प्रेजेंट टाइम में नाम है, ठीक है। पर स्कूल का नाम वही इलाहाबाद ही है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर, ठीक है, में प्रवेश लिए, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। क्यों छूट गया? कुछ आर्थिक स्थिति के कारण इनका विद्यालय छूट गया। सुमित्रानंदन पंत जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया, ठीक है। जब इनका मतलब विद्यालय छोड़ के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए, ठीक है। मतलब ये प्रकृति के प्रति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रेमी थे, ठीक है। अटूट आकर्षण था, मतलब रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था, ठीक है। किसका था? तो किसका था जानते हैं? सुमित्रानंदन पंत जी का, ठीक है। अटूट आकर्षण था, ठीक है।
भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु सन 1977 में हुई। ठीक है, तो चलिए रचना भी देख लेते हैं। बिना रचना का तो नंबर अधूरा रहता है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं ज्यादा नहीं है, बस बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा और आदि लगा दीजिएगा। तो काव्य संग्रह है लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, बीड़ा आदि। ठीक है, आदि लगा देंगे तो मतलब कि बहुत सारी हैं, हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, पर उसमें दो एक रचना ही कहता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ठीक है कमेंट कीजिएगा, दोबारा हम बना देंगे वीडियो। ठीक है, तो 5 मार्क्स का पक्का हो गया होगा। जीवन परिचय था जो सुमित्रा नंदन पंत का है, बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।